माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को बहुत ही शुभकामनाएं और मेरे वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी बताएं और सब्सक्राइब भी कराएं और लाभ उठाएं। मित्र भी, दोस्त भी जो भी हैं वो भी लाभ उठा सकें। आज मैं आप लोगों को 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो आपके 9th-10th के कोर्स में इससे संबंधित अध्ययन किए जाते हैं। तो 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होते हैं आप इसे आज समझेंगे। ये मैथ में 3 डायमेंशनल, सबसे पहले 3 डायमेंशनल बताने से पहले मैं 2 डायमेंशनल शेप्स के बारे में बता रहा हूँ। जो भी आप लोग फिगर बनाते हैं बुक पे, वह जो भी फिगर बनाते हैं, जैसे आप सर्किल बना दिए या रेक्टेंगल बनाए या ट्राइंगल बनाए या स्क्वायर बनाए, ये जो भी चीजें हैं आपके दिख रही हैं, ये शेप, ये सभी शेप्स जो है 2 डायमेंशनल होते हैं। 2 डायमेंशनल, तो 2 डायमेंशनल जो शेप होता है वह केवल सरफेस घेरता है, सरफेस को कवर करता है। जैसे इस सरफेस में से ये सर्किल इतना कवर किया हुआ है, ये रेक्टेंगल इतना एरिया कवर किया हुआ है, इतना है, इतना है, तो केवल ये सरफेस यानी कि सरफेस को केवल कवर करता है। तो हम ऐसी चीजों को यानी 2 डायमेंशनल शेप्स के को हम उसके सरफेस निकालते हैं यानी एरिया निकालते हैं, और जरूरत पड़ता है तो उसका हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर जो है किसी भी 2 डायमेंशनल शेप्स के आउटर बाउंड्री को हम पेरीमीटर कहते हैं, और जितना ये कवर करता है हिस्सा, उस हिस्से को हम एरिया कहते हैं यानी क्षेत्रफल कहते हैं। पेरीमीटर को हम परिमाप हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप, क्षेत्रफल को इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल शेप हो। तो 2 डायमेंशनल शेप के बारे में आप लोग ज्यादा जानते हैं। अब आइए थोड़ा मैं 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। 3 डायमेंशनल शेप्स वो शेप्स होते हैं जो किसी सरफेस के को तो कवर करते ही हैं, साथ साथ कुछ वायुमंडल के हिस्से को कवर करते हैं यानी स्पेस को कवर करते हैं। तो जो भी ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट है या मैटर है जो स्पेस भी घेरा हो और सरफेस भी घेरा हो, तो उसको हम 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। जैसे ये आपका है, ये आपका डस्टर है या 3 डायमेंशनल शेप्स में है, ये आपका है जो मार्कर है 3 डायमेंशनल शेप है, जो रूम है वह भी 3 डायमेंशनल शेप है, जो सिलेंडर वगैरह है, पाइप है, ये सब के सब 3 डायमेंशनल शेप है। तो आज आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों के कोर्स के अनुसार कौन से 3 डायमेंशनल शेप्स के बारे में आपको जानना है। सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में जानते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसे हम हिंदी में घनाभ बोलते हैं, घनाभ। तो ये 3 डायमेंशनल शेप्स होता है। आपको जानना है कि कौन किस प्रकार का शेप्स क्यूबॉइड कहलाएगा। तो आप ये डस्टर देखिए, इस तरह की आकृति जो भी होगी उसे हम क्यूबॉइड कहेंगे। क्यूबॉइड में आपका एक लेंथ होता है, एक ब्रीथ है, ये ब्रीथ हुआ, और साथ में आपका अगर हाइट दिया गया तो यही हमारा शेप जो है क्यूबॉइड कहलाता है। क्यूबॉइड, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, ये हाइट। जैसे ये समझिए, इसमें ये लेंथ है, ये ब्रीथ है और ये हाइट। तो इस तरह की जो भी आकृति होगी यानी शेप होगा, वो 3 डायमेंशनल शेप में घनाभ कहलाएगा या क्यूबॉइड कहलाएगा। इसको हिंदी में हम घनाभ बोलते हैं, इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। अब क्यूबॉइड में एक आकृति यानी एक शेप ऐसा भी हो सकता है जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट यानी तीनों इक्वल हो जाए, लेंथ भी वही हो और ब्रीथ भी उतना ही हो और हाइट भी उतना ही हो। ऐसा शेप हमारा जो कहलाएगा वो क्यूबॉइड तो है ही है। क्यूबॉइड के साथ साथ इसका एक अलग से नाम हो जाएगा जिसे हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब यानी कि इसे हम घन बोलते हैं, तो इसे क्यूब बोलेंगे। क्यूब में क्या होगा, इस सारे साइड इसके इक्वल हो जाएंगे, लेंथ भी उतना ही, ब्रीथ भी उतना ही और हाइट भी उतना ही। तो ऐसा कोई भी शेप जिसमें लेंथ, ब्रीथ, हाइट तीनों अगर इक्वल है तो उसे हम क्यूब कहेंगे। जैसे लूडो का डाई होता है, उसमें वो हर तरफ बराबर है। अब आपको 3 डायमेंशनल शेप में जो क्यूबॉइड की बात हो रही है,
इस क्यूबॉइड में आपको जानना है कि कितने इसमें सरफेस हैं। तो आप देखिए एक सरफेस ये है, इसके बराबर पैरेलल ये है, इसके ही जैसा इधर है, इसके जैसा इधर है, यानी ये टोटल 6 सरफेस है। तो क्यूबॉइड के अंदर 6 सरफेस होते हैं और सभी सरफेस ये जो भी ये किनारा है, जहां भी दो सरफेस मिल रहा है उसको हम एज कहते हैं, यानी किनारा कहते हैं। तो जैसे यह सरफेस बना हुआ है तो इसमें एक एज ये है, एक एज ये है, ये है, ये है, ये इससे बना हुआ है। तो ये और ये जहां जहां जो एज मिल रहा है इसको हम कॉर्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्नर यानी कोना। तो इस तरीके से क्यूबॉइड के अंदर या क्यूब में आपके 6 सरफेस होते हैं। अब दूसरा शेप इसके बाद आप समझिए, एक शेप है जिसे हम सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा, जो भी सिलेंडर, इसे हम हिंदी में बेलन बोलते हैं। बेलन, सिलेंडर को हिंदी में बेलन। तो सिलेंडर का शेप जो भी बेलन की आकृति, यानी जैसे पाइप है आपका, ये मार्कर है, इस तरह की जो भी आकृति होती है वही सिलिंड्रिकल आकृति कहलाती है। कोई सी भी प्रकार का पाइप है, सिलेंडर जिसमें गैस भरा जाता है वो है। इस तरह से जो भी उस तरह की आकृति होगी उसको हम सिलेंडर कहेंगे। अब आपको समझना है सिलेंडर में होता क्या है। तो ये देखिए सिलेंडर, इसका दो नीचे और ऊपर यानी कि दो सरफेस इसके जो होंगे वह सर्कुलर होंगे, ये सर्कुलर है, और एक सरफेस जो है कर्व है। जैसे इसी पे समझिए, एक ये फेस है जो सर्कुलर है, एक ये फेस है जो सर्कुलर है, और ये आपका कर्व काला है। तो सिलेंडर के अंदर ये अगर हम देखेंगे एक कर्व होगा और एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो ये सरफेस आपका बनेगा, अगर ये सॉलिड नहीं है, अगर ये सॉलिड नहीं है तो ऐसे केस में ये फेस और ये फेस आपका नहीं बनेगा, यानी वो खोखला हो। चलिए वो अलग की बात है, उसको बताएंगे बाद में। यहाँ आप जानिए कि इसके अगर ये है, जैसे ये पैक है, ये पैक है, तो आपका एक ये कर्व है और ये दो सर्कुलर है। इस तरह से जो भी आकृति होगी उसे हम सिलेंड्रिकल आकृति का कहेंगे या सिलेंडर कहेंगे। और इसे हिंदी में हम सिलेंडर भी वैसे बोलते रहते हैं लोग, लेकिन बेलन कहते हैं। अब आइए आप इसके बाद की आकृति जो आपके कोर्स में है वो एक है कोन, CON, कोन। कोन को हम शंकु बोलते हैं, हिंदी में इसे शंकु बोलते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी आकृति, जैसे इस तरह की कोई आकृति है तो इसे हम कोन कहेंगे। कोन में क्या होगा कि यहाँ नीचे अगर ये सॉलिड स्टेट में है, मतलब सॉलिड के रूप में है पूरा का पूरा, तो ये हमारा एक सरफेस ये भी बन जाएगा और एक ये कर्व सरफेस होगा। आपने जोकर की टोपी देखा होगा या शंकु का आकार जिसमें जैसे आइसक्रीम बच्चे खाते हैं तो उसमें वो आकृति है। तो इस तरह की आकृति जो है हमारी शंक्वाकार कहलाती है या कोन कहलाती है। तो कोन में क्या होगा, यह एक कर्व सरफेस होगा ऐसे, और एक जो है ये आपका सर्कुलर इस तरह का होगा। तो कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस ये दो चीजें होंगी इसमें बस। तो ये कर्व सरफेस और सर्कुलर सरफेस, ये दो इस तरह की जो भी आकृति है उसको हम कोन कहेंगे। इसके बाद आपकी आकृति है जिसका नाम है स्फीयर शेप। स्फीयर जिसे हम गोला कहते हैं, गोला। गोला तो सभी लोग जानते हैं, जैसे आपका फुटबॉल है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, ये सब स्फीयर की आकृति है। तो स्फीयर में क्या होगा कि स्फीयर जो भी होगा उसमें केवल एक ही सरफेस होगा। स्फीयर जो होगा जैसे फुटबॉल है या बॉल है, उसमें केवल एक ही सरफेस होगा जो चारों तरफ से होगा, जो कि कर्व सरफेस होगा। तो स्फीयर में केवल एक ही सरफेस होता है और वो कर्व सरफेस कहलाता है या वक्र पृष्ठ कहलाता है। हिंदी में उसे वक्र पृष्ठ बोलेंगे, इंग्लिश में कर्व सरफेस बोलेंगे। तो स्फीयर में बस एक ही प्रकार का सरफेस। तो मैं आप लोगों को बताया जितने भी प्रकार के शेप्स, इन्हीं शेप्सों के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब जो है
अगले वीडियो में मैं इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इनके सरफेस का जो एरिया होगा वो कैसे निकलेगा इसके बारे में बताऊंगा, और भी वॉल्यूम है वो कैसे निकाले जाएंगे, ये सब आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। दैट्स ऑल।